वेलकम इन्वेस्टर। तो आज हमारे सामने एक ब्रांड है वेदांता फैशन लिमिटेड, जिसको हम आपके सामने एनालिसिस करने वाले हैं। तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपने हमारे पीछे के वीडियो नहीं देखे, हमने कुछ स्टॉक आपको सजेस्ट किए थे। रिसेंटली एक स्टॉक सजेस्ट किया था DSSL माइक्रो आईटी कंपनी का, जो 6% का गेन अब तक दे चुका है। उसके पहले एक फार्मा स्टॉक सजेस्ट किया था 900 के लेवल्स पे, जो आज 1150 क्रॉस कर चुका है। तो स्टॉक सारे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। इसके पहले हमने ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक आपको बताया था इंस्टाग्राम पेज पे, वहाँ पे भी आपने अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। वो स्टॉक 60% से भी ज़्यादा रिटर्न अब तक दे चुका है। तो ये एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले अगर आपने यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि जब वीडियोस हम डालते हैं वो एकदम पिन पॉइंट वीडियोस होते हैं। ऐसे टाइम पे वीडियो डाला जाता है जहाँ से स्टॉक में एक रैली आ सकती है। ठीक है, तो अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और यहाँ पे जो शेयर है आज का वेदांता फैशन लिमिटेड, तो इसके पहले हम फंडामेंटल चेक करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो देखो, जिनको सिर्फ शेयर का नाम जानना था उनके लिए मैं नाम बता देता हूँ। इसी को तुम मान्यवर या वेदांता फैशन लिमिटेड जाके सर्च कर लो, बाय कर लो और वीडियो को बंद कर दो। कोई स्टॉक 5% 10% गिरेगा तो आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। तो ये बिगिनर्स के साथ होते रहता है, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने स्टॉक क्यों लिया है। स्टॉक लेने से पहले उनमें वो ग्रीडीनेस होती है और स्टॉक लेने के बाद उनमें डर होता है। तो आपको ग्रीडीनेस और डर दोनों को दूर करना है, तो एनालिसिस को अच्छे से देखो। अगर आपको पता है कि आपने स्टॉक क्यों लिया है, उस पर आपका कन्विक्शन है, तो आप इसमें आराम से कंटिन्यू कर सकते हो। आपको ये डाउट्स, ये ग्रीडीनेस और ये डर दोनों भी चीज़ें नहीं रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। तो यहाँ पे वेदांता फैशन लिमिटेड, जिसको हम मान्यवर नाम के ब्रांड से जानते हैं। तो आज हम देखेंगे इस स्टॉक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ब्रांड है ये सेलिब्रेशन वियर प्रोवाइड करता है, और सेलिब्रेशन वियरिंग का जो मार्केट है इसका ये आप कह सकते हो कि लीडर है। तो शादी वगैरह जो भी फंक्शंस होते हैं वहाँ पे जो प्रीमियम क्लोथिंग यूज़ की जाती है वो प्रोवाइड करने का काम मान्यवर करती है। तो यहाँ पे हम इसके ब्रांड्स पहले देख लेते हैं। बहुत लोगों को एक ही ब्रांड इनका पता है जो है मान्यवर, और जो सही भी है, जो इनका सबसे बड़ा ब्रांड है। 80% ऑफ रिवेन्यू इनका मान्यवर ब्रांड से आता है, ये आप देख सकते हो। इनका 80% रेवेन्यू मान्यवर ब्रांड से आता है। वहीं पर इनके कुछ और भी ब्रांड है, जैसे तोमेव, ये एक इनका प्रीमियम ब्रांड है मेंस के लिए। और भी इनके ब्रांड है जो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये एक ब्रांड है मेबाज, ये एक मिड प्रीमियम ब्रांड है। तो ये क्या करना चाह रहे हैं, ये हर कैटेगरी में सर्व करना चाह रहे हैं। जो लोग परचेस कर सकते हैं उनके लिए प्रीमियम ब्रांड बना दिया इन्होंने। जो लोग थोड़ा मिड प्रीमियम रेंज में क्लोथिंग चाहते हैं उनके लिए एक मेबाज बोल के इन्होंने ब्रांड बना दिया। वहीं पे इनकी प्रोडक्ट ऑफरिंग और सप्लाई चेन जो है वो एकदम ज़बरदस्त है। इनका नेटवर्क भी हर सिटीज़ में है। तो यहाँ पे आपको पहले ब्रांड की स्ट्रेंथ समझनी होगी। हर ब्रांड का बिजनेस करने का तरीका, बिजनेस मॉडल जो होता है वो डिफरेंट होता है, उनके स्ट्रेंथ्स डिफरेंट होते हैं। जैसे आपने बहुत से ब्रांड्स देखे होंगे, वो आपको हेवी डिस्काउंट देते हैं, 60% का डिस्काउंट दे दिया, 70% का डिस्काउंट दे दिया। तो ऐसे कुछ ब्रांड्स चलते हैं, बहुत ज़्यादा प्राइसिंग होती है। तो इनके बारे में क्या है, इनका जो प्राइसिंग है ऑल ओवर द इंडिया सेम है। वहीं पे आप अगर देखोगे तो इवन कुछ ब्रांड्स के अंदर सिटीज़ में भी अगर आप देखोगे तो स्टोर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग हमको देखने को मिल जाती है। वहीं पे इनकी प्राइसिंग अक्रॉस पैन इंडिया सेम प्राइसिंग है। यहाँ पे ये कोई भी डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करते, पहली बात। और ये बहुत सही बात है। जब आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे, जिसका हम बात करेंगे लेटर सेशन में, तो वो ज़बरदस्त आता है, बिकॉज ये कोई भी डिस्काउंट वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो इनके पास कलेक्शन भी ज़बरदस्त है, 52 वीक डिज़ाइन कलेक्शन मॉडल पे ये काम करते हैं। डेड स्टॉक इनके पास है ही नहीं। मैंने जो बोला कि ये डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं कराते, डिस्काउंट क्यों प्रोवाइड नहीं कराते, क्योंकि इनके पास अभी कोई भी डेड स्टॉक होता ही नहीं है। मिनिमम डेड स्टॉक रखने को ये ट्राई करते हैं। और यहाँ पे ये सेलिब्रिटी इनके एम्बेसडर है। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ मान्यवर की एडवर्टाइज करते हुए। ओमनी चैनल नेटवर्क पे ये काम करते हैं। मतलब आप या स्टोर से परचेस करो या आप ऑनलाइन परचेस करो, आपको एक जैसा एक्सपीरियंस आए, इसका इन्होंने पूरा इंतज़ाम करके रखा है। तो यहाँ पे हम कुछ फंडामेंटल्स कंपनी के देख लेते। तो कंपनी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1229 पे। वहीं पे करंट बुक वैल्यू कंपनी की 54 है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इससे क्लियर पता चलता है कि कंपनी एक प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू भी आप देख सकते हो बहुत कम है, 271। वहीं पे स्टॉक के पी की बात करते हैं तो पी अभी है 74 का, और इंडस्ट्री का जो पी चल रहा है वो चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 69। तो यहाँ पे 74 69 इंडस्ट्री पी से भी स्टॉक ज़्यादा है। फिर भी हम स्टॉक को क्यों एनालाइज कर रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आर ओ सी यहाँ पे चल रहा है 40% का, जो बहुत ही अच्छा है। आर ओ ई चल रहा है 34% का, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। वहीं पे कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है सिर्फ 0.27 का, और कंपनी पे डेप्थ कितना है वो आप देख सकते हो। कंपनी पे सिर्फ और सिर्फ 365 CR का डेप्थ है। वहीं पे कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट 732 है, जिससे ये डेप्थ का रीपेमेंट टाइमली आराम से कर सकते हैं।
और यहीं पे कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है 475 सीआर का, जिससे ये कैपेक्स प्लान, एक्सपेंशन प्लान आराम से कर सकते हैं। रिज़र्व भी कंपनी के बहुत ही ज़बरदस्त है, 1304 करोड़ के कंपनी के पास अभी रिजर्व्स है। पे रेशियो वाइज भी स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हमको यहाँ पे दिख रहा है, पर कोई बात नहीं, और भी इसके कुछ पैरामीटर्स हमको देखने पड़ेंगे। सारे के सारे स्टॉक डायरेक्ट पी से या पेग रेशियो से हम महंगे हैं या सस्ते हैं ये डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 75% है, तो ऑलमोस्ट जितनी प्रमोटर होल्डिंग एक लिस्टेड कंपनी को अलाउड होती है 75%, उतनी सारी की सारी प्रमोटर्स के पास है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसमें। और यहाँ पे प्लेज परसेंटेज की आप बात करोगे तो प्लेज परसेंटेज ऑलमोस्ट 0 आपको दिखाई पड़ रहा है। तो देखो अभी हमारे सामने है स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट्स, और यहीं पे वो बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। अभी स्टॉक जो है उसके अपने हाई से 17% गिर चुका है, कितना 17% गिर चुका है। तो यहाँ पे हम आराम से देख लेते हैं कि दिसंबर 2020 के अंदर स्टॉक में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था 154 सीआर का, सारी करोड्स में फिगर्स है, तो 154 सीआर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। वहीं पे ये मार्च में आके हो गया 85 सीआर, और आप देख सकते हो कि जून और सितंबर क्वार्टर में ये घट जाता है, ठीक है। तो यही एक पैटर्न है इसमें। ये क्यों होता है? क्योंकि दिसंबर का जो क्वार्टर होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो कुछ मंथ्स होते हैं, यहाँ पे वेडिंग सीज़न इंडिया में बहुत ही ज़्यादा होता है। वेडिंग सीज़न ज़्यादा होने से इनके ब्रांड की सेलिंग उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यही पैटर्न मुझे इसमें लगा, जिस पैटर्न की वजह से हम ये स्टॉक अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो स्टॉक दिखा रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। 40-50% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको एकदम आसान लैंग्वेज में आपको अगर समझा दूँ, तो अगर इनका कोई ड्रेस बिक रहा है 10,000 रुपये का और 50% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, तो ये उसमें से सीधा सीधा 5,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो ये होती है बात। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर के अंदर ये कुछ पैटर्न मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये दिसंबर 2020 में 154 सीआर का प्रॉफिट था। वहीं पे हम देखें तो दिसंबर 2021 में 190 सीआर का प्रॉफिट था। वहीं पे हम देखें तो दिसंबर 2022 में 224 सीआर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। दिसंबर क्वार्टर में स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे हमें परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ है, अभी सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, दिसंबर क्वार्टर्स के रिजल्ट अभी तक नहीं आए, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एज यूजुअल स्टॉक दिसंबर क्वार्टर में भी ऐसे ही ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा, आउट परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, रिसेंट जो क्वार्टर हुआ था सितंबर 2023 वाला, ये वाला क्वार्टर, ठीक है, इस पे फोकस करो अभी। इसमें देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा घट गया था, और अभी आने वाला जो क्वार्टर है वो है दिसंबर क्वार्टर, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगेन अच्छा आएगा और स्टॉक एक अच्छी खासी जंप हमें यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मेजरली ये स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ईपीएस की भी बात करें तो यही ईपीएस हमको दिसंबर क्वार्टर्स में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे ईपीएस जो है वो भी दिसंबर क्वार्टर में ही ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अभी ईपीएस जो है करंट ईपीएस वो सिर्फ 2 पे आ गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वार्टर में ईपीएस बढ़ेगा और स्टॉक में एक अच्छी खासी जंप हमें वापस से देखने को मिल सकती है। तो यहीं पे अगर हम इनके प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे तो कंपनी थ्रू आउट प्रॉफिट में, और इसके प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी जो टीटीएम सेल्स चल रहा है, कंपनी के सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स देखो आपको हमेशा इंक्रीजिंग मैनर में दिखेंगे। सेल्स हमेशा बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और अभी के जो सेल्स है ये है टीटीएम सेल्स। तो ये सेल्स 2023 के सेल्स से कम नहीं है, ये सेल्स सिर्फ और सिर्फ 2 क्वार्टर के सेल है। अभी 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट अभी बाकी है, यानी कि दिसंबर क्वार्टर और उसके बाद का जो मार्च क्वार्टर है वो आना बाकी है। वो आने के बाद ये जो टीटीएम सेल की फिगर है ये आपको 1600-1800 तक जानते हुए देखने को मिल जाएगी। और एक बात है कि जो स्टॉक है वो डिविडेंड भी अच्छा देता है। पहले स्टॉक ज़्यादा डिविडेंड नहीं देता था, पर अभी स्टॉक डिविडेंड भी अच्छा दे रहा है। देखो 21%, 39%, 51%, और यहाँ पे कोई भी डिविडेंड पे आउट इस ईयर में नहीं है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पे आपको डिविडेंड भी आने वाले क्वार्टर्स में मिल सकता है। तो यहाँ पे बात कर लेते कि प्रमोटर होल्डिंग की, शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे प्रमोटर के पास जो पहले होल्डिंग्स थी वो 84% थी, और 84% होल्डिंग अलाउड नहीं है। अगर आपकी कंपनी पब्लिक सेक्टर में, मतलब स्टॉक मार्केट में एक बार लिस्ट हो गई, तो आपको होल्डिंग 75% से कम रखनी होती है। तो यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग धीरे धीरे करके डाइल्यूट की थी अकॉर्डिंग टू सेबीज रूल, ओके। तो यहाँ पे अभी आके ये परफेक्टली 74% हो गई है। तो ये होल्डिंग गई किसके पास है? क्या ये पब्लिक के पास गई है? तो पब्लिक के पास इसका बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन गया था। स्टार्टिंग में पब्लिक के पास था 1.75%,
और जब पब्लिक के पास इतना ज़्यादा कम स्टेक होता है तो समझ लो कि जिसके जो इन्वेस्टर है, जो एंकर इन्वेस्टर है, जो एफआईआईज़ है, जो डीआईआईज़ है, इनको कंपनी में पोटेंशियल दिख रहा है, इसलिए पब्लिक को ये कुछ होल्डिंग छोड़ते ही नहीं है। वहीं पे अभी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ से होल्डिंग कम हुई है और ये होल्डिंग आई किसके पास है। तो यहाँ पे देखो एफआईआईज़ और डीआईआईज़ के पास कुल मिला के 22% के अराउंड होल्डिंग है। तो जो प्रमोटर की होल्डिंग गई है वो एफआईआईज़ और डीआईआईज़ के पास आई है। तो यहाँ पे अभी भी पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 3.46% की होल्डिंग है। इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है वो बड़े प्लेयर्स के हाथ में है, उनको इस कंपनी में अभी भी पोटेंशियल दिख रहा है। तो ये तो हो गई फंडामेंटल्स की बात। अभी देख लेते हैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये चार्ट है, ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट वेदांता फैशन लिमिटेड का। यहाँ पे हमें एक सेलिंग चैनल आते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक हमने डिस्कस किया था इंस्टाग्राम पे इस लेवल पे। यहाँ पे हमने बताया था कि अगर ये ब्रेकआउट आता है और ब्रेकआउट प्रॉपरली सस्टेन करता है तो हम इस स्टॉक के बारे में आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ से हमारा प्लान था कि एक अपसाइड रैली हमें इसमें देखने को मिल सकती है। पर इसमें ब्रेकआउट आया ही नहीं, इसलिए हमने तब स्टॉक को अवॉइड कर दिया और इसको प्रॉपरली रीटेस्ट होने दिया। पर अभी नीचे के लेवल पे हमें ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे के साइड पे हमने एक सप्लाई जोन मार्क किया था। ये एक सप्लाई जोन है और ये कितना प्रॉपरली वर्क करता है। देखो यहाँ पे स्टॉक आया, ऊपर चला गया, यहाँ पे स्टॉक आया, ऊपर चला गया, यहाँ पे वापस आया, ऊपर चला गया और अभी स्टॉक उसी सप्लाई जोन पे आके रुका है। तो हमें इसमें एक अच्छी स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। तो यहाँ पे यही अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक चैनल है और ये अभी स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है 1228 के रेंज पे। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपका यहाँ पे इस ग्रीन लाइन के नीचे यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा और आपका जो टारगेट है वो यहाँ पे एक टारगेट बन जाएगा। उसके पहले भी हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, वो अराउंड यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा और जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा ये आपका, ये सेकंड टारगेट होगा और इसके बाद अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम नेक्स्ट टारगेट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी भी स्टॉक में जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल रहा है वो सेकंड टारगेट की बात करें तो 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है और अगर हम फर्स्ट टारगेट की बात करें तो 1:4 का हमें इसमें रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। तो 1:4 का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो आपको बात समझ आई होगी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इतना सा छोटा सा स्टॉप लॉस कितना है, सिर्फ 3% का स्टॉप लॉस है। उसके अगेंस्ट फर्स्ट टारगेट जो है वो है 10% का और सेकंड टारगेट जो है वो है 16% का। समझ गए। तो अभी इसमें आपको कुछ डाउट्स नहीं रहेंगे। इसके बावजूद भी आपके पास कुछ डाउट्स है, अभी बाइंग लेवल पे स्टॉक अभी जाके आप सीधा इसमें बाय कर सकते हो। इसके बावजूद भी आपके पास कुछ डाउट्स है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में हमें पूछ सकते हो या हमारी इंस्टाग्राम पे हमें डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। थैंक यू गाइस।